जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने शो करवाना है g1 g2 बार इक्वल्स टू जी बार डॉट g2 बार। जी वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि हमारे पास g1 और g2 कहाँ से बिलोंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। चलें अभी इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है लेट कर लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेट g1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और इसी तरह z2 हमारे पास होगा c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या देंगे, ये जो सा a b c और d है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। जबकि ये दोनों के दोनों यानी z1 बट वेयर z1 z2 ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, z1 और z2 ये कहाँ से बिलोंग करेंगे भाई, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहाँ से बिलोंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब इसके बाद है यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। नाउ मल्टीप्लीकेशन है z1 इंटू z2। मेरे पास z1 किसके बराबर है, a प्लस आयोटा b, और z2 बराबर है a प्लस आयोटा d के। अब दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। जी दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, a को c से मल्टीप्लाई करवाया, a को c से, a को आयोटा d से, ये लें भी a आयोटा a d। अब इसके बाद आयोटा b को c से, तो यहाँ पे क्या आ गया आयोटा b c, लास्ट में आयोटा को आयोटा से आयोटा का स्क्वायर, और b को d से b d। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, ये वैसे का वैसे z1 z2। अब ध्यान से यहाँ पे देखें, ये ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो लगा दें, नहीं तो कैंसिल यहाँ से मिटा दी जाती है। अब इसके बाद देखें ए सी आ गई, ये ए सी इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अयोटा, तो यहाँ से अयोटा कॉमन निकाल लिया, ए डी प्लस बी सी। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, -1 के, और साथ में क्या आ गया बी और डी। अब इसके बाद है यहाँ पे लिख लिया, ये मेरे पास था z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ए सी प्लस अयोटा ए डी और बी सी, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस का बी डी। अब इसके बाद ये और ये इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, रियल। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ए सी माइनस बी डी, इन दोनों को घटा कर दिया, प्लस अयोटा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए डी प्लस बी सी। अब इसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास बी सी है। अब लास्ट में है, अब क्योंकि सवाल में उसने पूछा था इन दोनों का होल कॉन्जुगेट, इन दोनों का टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, z1 z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए सी बी डी प्लस आयोटा ए डी और बी सी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जब भी कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं, ये जो सा कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट जब भी सॉल्व करते हैं तो आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इसका भी साइन क्या होगा इसका भी क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस है तो माइनस आ गया अयोटा ए डी और प्लस का बी सी। ये हमारे पास क्या बन गया, z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट। इसको नाम दे देंगे, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए ये हमारे पास है एंड से स्टार्ट होगा ये। यहाँ पे क्या किया जाएगा, z1 लिख देते हैं, z1 इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b, जिसने हमने ऊपर लेट किया था, और z2 मेरे पास है c प्लस अयोटा d। अब इसके मुताबिक इसका भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास होगा z1 बार इक्वल्स टू, यहाँ पे ये बार है यानी ये कॉन्जुगेट है, यहाँ पे ये बटा नहीं है। आपको फिर से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली जो सी चीज है ये हमारे पास बटा नहीं है, ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट है यानी बार है, यहाँ पे इसको बटा नहीं कंसीडर करना। अब इसके बाद अगर दोनों तरफ यहाँ पे सॉल्व करें, a प्लस अयोटा b, इसी तरह यहाँ पे भी ले लिया, z2 इक्वल्स टू c प्लस अयोटा d, तो इसका कॉन्जुगेट है। जब कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z1 इक्वल्स टू a माइनस अयोटा b, और यहाँ पे क्या बनेगा, z2 बार इक्वल्स टू c माइनस अयोटा d, और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास बार, ये ले यहाँ पे भी क्या आ गया बार। अब इसके बाद है, अब इसके बाद करते हैं,
जी इसके बाद करते हैं, अब इन्हें दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों को, यानी ये वाली जो सी चीज है Z1 बार और Z2 बार को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया Z1 इंटू Z2, क्योंकि इसके ऊपर भी बार है और इसके ऊपर भी क्या था, बार, और इनकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, A माइनस आयोटा B, और यहाँ पे आगे आएगा C माइनस आयोटा D। अब दोनों का रिजल्ट है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा A को C से AC, Z1 Z2, ये भी कंजुगेट, यहाँ पे भी कंजुगेट आ गया, इक्वल्स टू, यहाँ पे A को C से AC आ गया, फिर इसके बाद A को अयोटा D से माइनस का अयोटा A और अयोटा D आ गया, माइनस अयोटा B को C से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस अयोटा B C, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आ गया, अयोटा को अयोटा से अयोटा का स्क्वायर, फिर उसके बाद B को D से B और D। अब इसके बाद है ये वैसे का वैसे ही रिजल्ट बनेगा, Z1 इंटू Z2, यहाँ पे भी बार, इक्वल्स टू AC, इन दोनों में से माइनस को कॉमन, माइनस अयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया AD और प्लस का BC, फिर इसके बाद यहाँ पे हमें पता अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, -1, और BD को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी इस वाले हिस्से पे कौन आएगा, BD। अब इसके बाद है Z1 बार डॉट Z2 बार इक्वल्स टू AC माइनस अयोटा AD प्लस का BC और प्लस माइनस माइनस BD। अब क्योंकि इन दोनों के साथ अयोटा नजर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, इन दोनों को घटा कर देंगे, ये हमारे पास एज अ रियल बनेगा, तो ये ले भाई AC माइनस का BD अयोटा AD प्लस का BC, ये क्या बन गया, Z1 बार डॉट Z2 बार। अब इसको नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखें भाई कि आंसर दोनों के बिल्कुल सेम है, जी दोनों के आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या साबित कर दिया, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये ले भाई, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है पहले, फिर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 9 बिल्कुल सेम है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, और किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y की, और ये हमारे पास गिवन है, तो इसके मुताबिक है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं इसको, ये वैसे का वैसे ही रख देंगे, 5 माइनस 2 अयोटा, फिर x प्लस अयोटा y, प्लस है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, जी ये क्या करेंगे, हम उसको इधर भेज देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये आगे क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, अयोटा को इन दोनों के साथ, अयोटा को इन दोनों के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस का 4 अयोटा, और ये +3, तो इधर आगे क्या हो गया, ये माइनस का 3। अब यहाँ पे 5 माइनस 2 अयोटा x प्लस अयोटा y, 11 अयोटा माइनस का 4 अयोटा, यहाँ पे क्या किया, जिनके साथ अयोटा था उन दोनों को घटा कर दिया, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और आगे क्या लिख दिया, माइनस का 3, आगे क्या लिख दिया गया, माइनस का 3 है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 5 माइनस 2 अयोटा x प्लस अयोटा y इक्वल्स टू, 11 में से 4 निकालो तो कितना आता है हमारे पास, 7, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 माइनस का 3, 1 माइनस 3 आंसर कितना होता है भाई, 2, 7 अयोटा और माइनस का 2, इसको थोड़ी सी तरतीब में लिख देंगे, माइनस का 2 और प्लस का 7 अयोटा, और यहाँ पे क्या बन गया, 5 माइनस 2 अयोटा और x प्लस अयोटा y। अब ये ब्रैकेट इधर आ गई, ये क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस अयोटा y इक्वल्स टू -2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 अयोटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जौन सी भी चीज बटे में नजर आ रही है इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि बटे में हमें क्या नजर आ गया, अयोटा, तो इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस अयोटा y इक्वल्स टू -2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 प्लस 2 अयोटा से, यानी 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 अयोटा, ऊपर वाले आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, -2 को 5 से माइनस का 10 अयोटा, फिर उसके बाद -2 को 2 से माइनस का 4 अयोटा, फिर उसके बाद 7 को 5 से प्लस का 35
अयोटा और लास्ट में 2 को 7 से 14, 14 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है तो यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है यानी 5 ए माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। अब इसके बाद है यहाँ पे क्या आएगा x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू ये माइनस का 10, 35 में से 4 निकालो तो कितने आते हैं, प्लस का 31 अयोटा और 14 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर -1 x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू -10 प्लस 31 अयोटा माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4। अब इसके बाद है x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू -10 और -14 माइनस का 24 और प्लस का 31 अयोटा डिवाइडेड बाय प्लस का 31 अयोटा डिवाइडेड बाय 29। अब दोनों को क्या करेंगे बटा अलग करवा देंगे यानी 24/29 31/29। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू -24/29 और प्लस है 31 डिवाइडेड बाय 29 अयोटा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या बन गया x इक्वल्स टू -24/29 और y इक्वल्स टू 31 डिवाइडेड बाय 29। यानी यहाँ पे क्या किया x जिनके साथ अयोटा नहीं है वो एक दूसरे के बराबर और जिनके साथ अयोटा है वो एक दूसरे के क्या हो गए बराबर। अजी अब नेक्स्ट है इसको क्या करते हैं बॉक्स में क्लोज करवा देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी जैसा है, तो इसमें भी हमने किसका आंसर फाइंड करना है भाई x का और किसका आंसर फाइंड करेंगे y का। और ये गिवन है, गिवन को मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के नीचे लिख दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 7 प्लस अयोटा x प्लस अयोटा y, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस माइनस 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 का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 5 अयोटा, फिर इसके बाद अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे 11 अयोटा और माइनस का अयोटा स्क्वायर, माइनस का अयोटा स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद ये वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस का 7 प्लस का अयोटा और x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू यहाँ पे 11 अयोटा अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर -1 के माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या लिख दिया प्लस का 1। अब इसके बाद ये -1 और -5 इन दोनों को उठाएंगे इक्वल का दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा प्लस का 1 और माइनस यहाँ पे आगे क्या हो गया प्लस का 5 अयोटा। तो अयोटा में ऐड हो जाएगा और रियल पार्ट में क्या होंगे ऐड, यानी 1 + 1 आंसर कितना होगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इसको, माइनस का 7 प्लस का अयोटा और x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 2, रियल पार्ट रियल में इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 अयोटा। अब इसके बाद है यहाँ पे ये वाली चीज़ इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू 2 + 16 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का 7 और प्लस का अयोटा। अब नेक्स्ट है अब क्या करेंगे नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू 2 + 16 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का 7 और प्लस का अयोटा। अब क्या करवाया जाएगा इन दोनों को, ये वाला सेम स्टेप मैंने ऊपर रिपीट किया और नीचे वाले का कॉन्जुगेट, नीचे वाले का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, माइनस का 7 प्लस का अयोटा प्लस है तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का 7 और माइनस का अयोटा, यानी नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया जाएगा। तो इसके मुताबिक रिजल्ट क्या बनेगा अब x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू 2 को -7 से 2 को माइनस के 7 से रिजल्ट किया तो कितना आता है माइनस का 14, फिर 2 को माइनस अयोटा से माइनस का 2 अयोटा, ये बन गया। अब इसके बाद है अब इसके बाद किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 को 7 के साथ और अयोटा के साथ। अब इसके बाद है 16 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16 को -7 से, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा माइनस का 1 1 2 अयोटा, फिर 16 को माइनस अयोटा से तो माइनस का 16 अयोटा का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी, ए माइनस बी का माइनस का 7 अयोटा का स्क्वायर और माइनस है अयोटा का स्क्वायर। अब इसके बाद x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू माइनस का 14, 112 और माइनस का 2, माइनस का 114 अयोटा और 16 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 49 और माइनस है -1 के बराबर है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू माइनस का 14 माइनस का 114 अयोटा और प्लस का 16 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1। अब इसके बाद यहाँ पे रियल पार्ट रियल में ऐड होगा तो आंसर हमारे पास बनेगा 16 में से 14 निकालो तो कितने आते हैं 2 प्लस का और माइनस का 114 अयोटा डिवाइडेड बाय 50। अब दोनों का बड़ा अलहदा कर देंगे, x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू 2/50 और माइनस का 114 अयोटा बाय 50। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू 1/50 1/25। जी दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा 1/25, 2 1 जा 2 2 2 था 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50। फिर इसके बाद माइनस का इन दोनों को 2 के टेबल में रीड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 57 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा। अब रियल को रियल के बराबर कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के, यहाँ पे क्या लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल्स टू -1/25, यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल्स टू 1/25 और y इक्वल्स टू माइनस का 57 डिवाइडेड बाय 25। ये ले भाई ये हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट है, ये हमारा आंसर है। इसको बॉक्स में क्लोज कर देते हैं क्योंकि नुमाया हो सके। जी अब इसके बाद है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक दुआओं में याद रखें। अगर कोई आपको मसला आया हो, अगर किसी को समझ ना लगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमन पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। तब तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।